जो भगत है अपने, दिल लगा के मन लगा के सेवा करते थे, उमड़ उमड़ के सेवा करते थे। एक अगर मान लो ट्विटर पे सेवा आई तो एक भगत बहुत बहुत ट्वीट करता था। और अब देखने में यह आया है कि भाई भगत है ना सेवा नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या दिक्कत है भाई? उनसे पूछो भाई क्या दिक्कत है? भगत जी कोई दिक्कत नहीं है, तो सेवा क्यों नहीं करते? भगत जी थोड़ी सी टाइम का अभाव है, या कुछ और चीज बोलते हैं, या मतलब बोलते हैं कि भगत जी थोड़ा सा रिचार्ज नहीं है फोन में, या फोन खराब है, या कुछ भी ऐसा जो भी बोलते हैं, इसी कारण बस हमारी सेवा नहीं हो पा रही। तो भाई भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना पूछता हूं कि भाई सेवा क्यों नहीं हो पा रही, क्या बात है? अपनी अपनी समस्या सब बताएंगे। अपने अपनी समस्या बताओ भाई, क्या बात है, सेवा क्यों नहीं हो पा रही? देखो यहाँ पे जितने भी भगत है ना, सब के सब बहुत ही एक्टिव भगत है हमारे, और सेवा है ना सुचारू, मतलब सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं। ये जो हमारा ग्रुप है 2 साल हो गए बने हुए, 2018 में ग्रुप बना था और आज 2021 आ गया, लगभग 3 साल होने जा रहे हैं, 2 साल से ऊपर हो गया समय। तो अब हमें सेवा का जो स्तर है भगत जी, वो कम नहीं करना है, हमें बढ़ाना है। क्योंकि परमात्मा का देखो ये जो टाइम आ रहा है, ये धीरे धीरे ना बढ़ता जा रहा है। परमात्मा जगने वाला है, परमात्मा के हम बिल्कुल करीब आ गए हैं। और अगर हम ऐसे टाइम पे परमात्मा की सेवा या परमात्मा का ज्ञान को हम छोड़ेंगे, या उनको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे या उनको भूलेंगे, तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो भगत जी, यहाँ पे ना सब परमार्थ के लिए हैं, यहाँ पे सब परमात्मा के ज्ञान आधार पे सब चाहते हैं कि भाई हमें परमात्मा का सारा सुख मिले, हमें परमात्मा का मोक्ष मिले, सारी चीज मिले। लेकिन जो परमात्मा बोलते हैं कि भाई वो आपको कैसे मिलेगा? भाई सेवा करके, भक्ति करके, दान करके, और चीज करके मिलेगा। तो क्या हम वो सिर्फ करते हैं? बस पता है क्या, हम करते तो हैं, लेकिन हमको अपने मन को दिलासा देने के लिए कि हाँ भाई आज की मेरी हाजिरी लग जाए, एक सेवा करो, ठीक है, और मेरी सेवा खत्म। या छोटा मोटा एक मान लो अपना जो वो आते हैं, जो सत्संग आते हैं, उन पे एक छोटा सा कमेंट कर दिया और वो सेवा आज की उनके लग गई, ठीक है, सेवा तो लग गई, ठीक है, हमने तो सेवा लगा दी, लेकिन क्या परमात्मा की सेवा में उनकी सेवा लग पाई? नहीं, वो तो नाम मात्र के लिए उन्होंने किया वो सेवा नहीं है। देखो पता क्या है, देखो हम है समझदार भगत हैं, हमने सबने परमात्मा पा लिया है, ठीक है, हम सबको परमात्मा मिल गया है। पहले हम कहते थे कि भाई मान लो कुछ हम ढूंढते थे या कुछ सामान ढूंढते थे, बोलते थे भाई ढूंढने वाला तो भगवान ढूंढ लेता है, ठीक है, और आप ये चीज नहीं ढूंढ पा रहे, तो आज हम कह सकते हैं भाई हमने भगवान ढूंढ लिया है, ठीक है, हमने परमात्मा इस धरती पर ढूंढ लिया है। और हम उस परमात्मा का कहना नहीं मानते। उस जो परमात्मा बोलता है कि भाई अपने जो भी बोलते हैं वो सारी चीज बोलते हैं, उन्होंने 33 अरब वाणियां बोल रखी हैं परमात्मा ने। तो उन 33 अरब वाणियों में से हम कोई सी भी वाणी लेते हैं, ठीक है, तो क्या हम उन वाणियों पर खरे उतरते हैं? बिल्कुल नहीं भगत जी। तो इसका मेन मकसद क्या है? ये जो मीटिंग का मेन मकसद है ये यही है कि भाई भगत सेवा में ढील क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है? तो भाई जिसकी भी कोई समस्या है तो बताओ अपनी क्या समस्या है, सेवा में कैसे ढील हो रही है? सबसे पहले समस्या जिसकी अलग अलग है उठ के बता सकता है। हाँ बिल्कुल, और जितना हो सकेगा बिल्कुल उसको हल करने की कोशिश करेंगे। किसी भगत को सेवा नहीं आती, ठीक है, या फिर उनको सेवा आती है, या फिर वो भूल जाते हैं, या समझ नहीं आती, या उनके फोन में जो ऐप उनको मतलब सही चलाने नहीं आते, या उनकी आईडी नहीं बन पा रही है, या क्या है? भगत जी देखिए, सेवा करने में ना हमें मुश्किल से एक ट्वीट करने में एक इंसान को 1 से 2 मिनट लगते हैं, ठीक है, और कमेंट करने के लिए तो इससे भी कम लगता है, और सब चीज करने के लिए बहुत ही कम टाइम लगता है। तो हम इतना समय अपने पेट के लिए देते हैं, हम इतना समय अपने बच्चों के लिए देते हैं, हम इतना समय अपने घर बार के लिए देते हैं, तो क्या हम परमात्मा के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल नहीं सकते? क्यों नहीं निकाल सकते भाई? निकाल सकते हैं भाई परमात्मा हमें यहाँ से लेने के लिए आए हैं, और हम अगर ये सोचते हो कि ये हमारा घर है, तो हम सबसे बड़ी भूल करते हैं यहाँ पे। ये तो हम क्या है, हम यहाँ पे किराए पे रहते हैं सबके सब, ठीक है, हमारा यहाँ पे एक भी रत्ती भर भी कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे, जो भी है यहाँ पे भगवान का है सब, ठीक है, और उसी का इस्तेमाल करते हैं हम, उसकी चीज इस्तेमाल करते हैं परमात्मा की। वो बदले में हमसे क्या मांगता है भाई? हमारे फायदे की चीज मांगता है कि भाई आप सेवा करोगे, आप भक्ति करोगे, आप दान करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा भाई? सतलोक चले जाओगे आप, वहां पे से कभी आप जिंदगी में आओगे नहीं, आपका जन्म मरण मिट जाएगा। लेकिन हम उनकी बात मानते ही नहीं है भगत जी। आज है ना, ये पहली बार नहीं है जो परमात्मा धरती पे आया है, हम असंख्य युग बीत गए, हमें यहीं पर ही परमात्मा आते हैं, हमें मिलते हैं, हम उनसे जुड़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बात मत करो,
उनकी, चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ। उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन हम किसी ना किसी कारणवश उनसे विमुख हो जाते हैं, उनसे छूट जाते हैं। परमात्मा है ना, एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं, अपनी आयु बताते हैं गोरखनाथ जी को कि भाई अरबों तो तेरे ब्रह्मा गए, 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। तो भगत जी पता क्या है इसमें, मैंने एक बार ध्यान से देखा तो 7 करोड़ शंभू मरने का मतलब परमात्मा बताते हैं कि भाई 70,000 शिव मरेंगे तो एक काल की मृत्यु होती है। अब 7 करोड़ बाद शिव मर गए तो 1000 बार काल मर चुका है, ठीक है। और हम जब से यहाँ पे, परमात्मा जब पहली बार हम यहाँ पे आए थे, और जब पहली बार सतयुग आया था, तो परमात्मा उसी टाइम आ गए थे यहाँ पे हमको लेने के लिए, तब से ही कोशिश चल रही है। और 1000 बार काल मर चुका है। भगत जी कितनी बार यहाँ पे हम यहाँ पे फंसे हैं और यहीं के यहीं रह रहे हैं, हम कैसे जाएंगे वहां पे बताइए। हम भगत जी, ये परमात्मा जो है ना, ये सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। बताओ परमात्मा कहाँ पे है हमारे लिए, और परमात्मा हमें क्या देना चाहते हैं, परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं। परमात्मा हमें, ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ना अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, उसके लिए ना परमात्मा जो भी हमें ज्ञान बताते हैं, परमात्मा कहते हैं जय तेरा उपजय नहीं तो शब्द साकी सुन ले, और साकी भू संगीत है जासे लाओ ने। अगर भाई आपके उपजा नहीं है, अगर आप नहीं जान पा रहे कि परमात्मा क्या चाहते हैं, तो आप परमात्मा की शब्द साकी सुन लो। वो सीधा सीधा बोलते हैं कि भाई तेरा उपज आएगा। अब जो भी महापुरुष पहले रहे हैं, बड़े बड़े जो संत महात्मा जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, भाई वो भी तो हमारी तरह थे, हैं? प्रहलाद भगत थे, वो भी तो इंसानी थे। मीराबाई जी थी, वो भी तो इंसानी थे। गुरु नानक देव जी थे, वो भी इंसान थे। वो परमात्मा उनसे मिले, वो उन्होंने भक्ति करी, तो उनका आज इतना नाम हुआ, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम करें कुछ नहीं, हमारा नाम हो बहुत ज्यादा और हमें पैसे मिले बहुत ज्यादा, हम कुछ भी ना करें। तो परमात्मा एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि भाई इंद्री कर्म न लगे न लगारे, और जो भजन करे निज धुंध रे, और गरीब दास जग कीर्ति होगी जब लग सूरज चंद्र रे। तो क्या हम भक्ति करके यहाँ कीर्ति नहीं पा सकते? क्या हम भक्ति करके यहाँ पे वो धन जो परमात्मा हमें देना चाहते हैं वो पा नहीं सकते? बिल्कुल पा सकते हैं जी। भगवान हमें लेने आए हैं यहाँ पे, भगवान वो हमें यहाँ पे, भगवान हमें यहाँ पे वो धनवान बनाने आए हैं।